राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज है हमारी क्लास का चौथा दिन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 का चौथा नंबर सवाल। देखिए चौथे नंबर सवाल में क्या है। पहले तो आप जो मैंने तीन क्वेश्चंस कराए हैं, तीन सवाल कराए हैं, उनको जाके पहले देखिए। उनमें तीन तरह के कॉन्सेप्ट हैं और उसी में से एक कॉन्सेप्ट आपका चौथे नंबर सवाल में भी दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं चौथा नंबर सवाल क्या कहता है। आइए, चौथा नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि एचसीएफ जो है वो 9 दे रखा है इन दो संख्याओं का, यानी 306 और 657 का एचसीएफ अपने पास 9 है और हमको 306 और 657 का बस एलसीएम ज्ञात करना है। यानी कि बच्चों ये दो संख्याएं अपने पास दी हैं और एचसीएफ दिया हुआ है, हमको बस क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ओके, तो बच्चों दूसरे नंबर का जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो उसमें हमसे यही बोला गया था कि ये दो युग्म है, इनका जो एचसीएफ एलसीएम है, ये हमको ये जांच करके बताओ कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये सिद्ध करना था, ये जांच करनी थी। और वही अपने चौथे नंबर क्वेश्चन में कि दो संख्याएं दी हैं, उसका एचसीएफ दिया है और उन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमको क्या मालूम है बच्चों, वही अपनी पुरानी विधि कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है बच्चों, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक है, दो संख्याएं बच्चों क्या है अपनी, दो संख्याएं 306 और 657। एचसीएफ क्या है बाबू, 9। अब बच्चों एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब समझते हैं एलसीएम। अब जब निकालना है, जब एलसीएम को बराबर में लाएंगे तो 9 बटे में आ जाएगा। तो हम लोग एलसीएम बराबर 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9, ये रूप नहीं दे सकते हैं इसका, बिल्कुल दे सकते हैं। जब इसको बराबर लाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो बस, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर 9 से भाग दे दो। ठीक है, चलो भाई 306, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल भी भगाना नहीं है, बहुत प्यार से समझना है। पहले लेक्चर है, बहुत प्यार समझ लो। दूसरे लेक्चर जब शुरू करेंगे तो स्पीड से शुरू करेंगे, तीसरे लेवल तक तो फोड़ ही देंगे, कोई टक्कर ही नहीं है। 306 और 657, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 0 यानी कि 4 और 7 21, 5 छक्का 30 के 0 हासिल 3, 5 का गुणा 0 में 0 तो यानी कि 3 और 5 तिहाई 15, और एक गुणा और होगा बच्चों। 6 त्रिक 36 के 6 हासिल लगे 3, 0 तो 6 और 6 त्रिक 18। अब इन सबको जोड़ दो, 2 4 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 5 3 8 8 2 10 11 के 1 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10 के 0 हासिल 1 1 1 और 2। तो अपने पास जो वैल्यू निकल के आई है 201042। अब इसको बच्चों क्या 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो भाई इसको अब डिवाइड करते हैं। तो वही बेसिक मैथ 9 का जो हम लोगों ने कक्षा 3 4 5 में पढ़ा है, क्या 201042। 9 दूनी 18, 2 लिखे, ये हो गया 18। ठीक बाबू, कितना बचा, 20 में से 18 गया 2, ये पूरी संख्या बची, इसको ऐसे ही उतार दो। 9 तिया 27 ज्यादा हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18, फिर ये 18, 21 में से 18 गए 3 बचे। अब ये बचा 0 4 और 2, 9 तिया 27, 3 बचे, 4 बचा, 2 बचा, फिर 9 तिया 27, 9 चौको 36 ज्यादा हो जाएगा ना बाबू, तो ये 3 और 4 7 और ये 2, 9 चिक्का 54, 9 बना 45, 9 चिक्का 54, 9 से 63, 9 ठीक 72। कितना सिंपल था। तो अपना इसका क्या आया पूरा करने पर, 2 गुणे 2 22 33 8,
तो अपना जो एलसीएम निकल के आया वो आया 22,338। ये हो गया बच्चों अपना आंसर। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, कुछ भी एडवांस लेवल का नहीं है, सब कुछ सिंपल है। जो जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं बस वैसा ही, बस कुछ कॉन्सेप्ट बदल गए, उन कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए। कैलकुलेशन तो वही होती है यार, आप आज कर रहे हैं, आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे तब भी कैलकुलेशन यही रहेंगी, बस थोड़ी ट्रिक वगैरह ऐड हो जाती है जिससे आपका टाइम सेव हो जाता है। पर मैं चाहता हूं अभी हर चीज में आप ट्रिक मत सीखिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी होती है तो काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। बाकी के भी आप 3 क्वेश्चंस को देखिए अगर आपने नहीं देखा है, और ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको अंत तक ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप बिल्कुल 95% प्लस अचीव करने वाले हैं, मेरा वादा है आपसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।